हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में जो हम लोग मैथ का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक चीज़ें सीखेंगे और जो भी क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक मेथड से करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड आपका, हम उस क्वेश्चन को कराएंगे और आपको अच्छे से सीखना है, समझना है क्या कैसे करना है। जो भी आपका शॉर्ट ट्रिक होगा मैं उसको बताऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट होगा वो भी मैं बताऊंगा। और आपको बस अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा, आपको बताने का तरीका अच्छा लगेगा, तो आप क्लास को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के इस क्लास में हम लोग वर्क और टाइम यानी कार्य और समय का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें आपको मैं कुछ फार्मूला बता देता हूँ कि ये एक फार्मूला है, आप लोग उसके हिसाब से आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस जो भी मैं फार्मूला बताता हूँ आप लोग उसको किनारे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसका जो भी क्वेश्चन है आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप उसका खुद का नोट्स बना सकते हैं। जैसे जो भी अप्रोच होगा, जो भी तरीका होगा, आपको एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क एंड टाइम का आपका पहला क्वेश्चन है, आपके सामने है, देखिएगा क्या दिया है। पहला क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन, राज एक काम को पूरा करने में 20 तथा रामदेव उसी काम को पूरा करने में 30 दिन में करता है, तो दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में अपने, सबसे पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होना चाहिए आपके कॉपी पे, T बराबर W/E। ठीक है, ये आप फार्मूला जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये फार्मूला आपका जो भी क्वेश्चन आएगा समय और कार्य का, हर एक क्वेश्चंस में, हर एक फार्मूले में, हर एक जो भी कोई सवाल आएगा उसमें आपका यूज होगा। ठीक है, बाकी कोई फार्मूला आपको नोट नहीं करना है, बस यही एक फार्मूला आपको नोट करना है। ये आप बस नोट कर लीजिएगा, समय बराबर कार्य बट्टे क्षमता। इफिशियंसी क्या होती है, क्षमता होता है। वर्क बराबर क्या होता है, वर्क मतलब कार्य। टाइम बराबर समय। ठीक है, तो इस फार्मूले का आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है, इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग क्या दिया है। दिया है राज राज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, राज को चलिए मैं लिखता हूँ, आपको आर लिख देता हूँ। ठीक है, राज को मैं क्या लिख देता हूँ, आर लिख देता हूँ। ओके, अब देखिएगा राज कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर दे रहा है। ठीक, रामदेव को मैं लिख देता हूँ RA, रामदेव को मैं लिख देता हूँ RA यानी रामदेव का क्या हो जाएगा, 30 दिन में कर रहा है। अब देखिए, अब दोनों का हम लोग क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। क्या क्या पूछा इसमें क्वेश्चन में, दोनों साथ मिलकर पूछा। ठीक है, तो दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप लोग कर कहेंगे सर 20-30 का क्या करते हैं, जो बचपन में करते थे, यहाँ पे 20 लिख देते थे, यहाँ पे 30 लिख देते थे, उसी से कर लेते हैं सर। नहीं, देखिए आप क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। जैसे 20 3 60, 30 गुना 60 कट जा रहा है, 60 कट जा रहा है दोनों से। या आप लिख सकते हैं 20 छके 120, 30 चौके 120। आप यहाँ पे 60 लिख सकते हैं, 120 लिख सकते हैं और 180, ऐसे आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे 20 और 30 सब इन दोनों सबको काट देगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो 120 भी लिख सकते हैं, 180 भी लिख सकते हैं, या आप चाहते हैं तो 360 भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो अगर आप 120 लिखेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो जो आपका एफिशिएंसी होगा, जो नंबर होगा, वो आपका थोड़ा बड़ा आ जाएगा और कैलकुलेशन करने में आपको ही दिक्कत होगा। इसलिए हम सबसे छोटा से छोटा जो नंबर होगा वही लेंगे। तो 60 आपका हम लोग यहाँ पे एलसीएम के रूप में लेते हैं, 60 आपका हम लोग एलसीएम के रूप में लेते हैं। ठीक है, अब बताइए, अब आप लोग बताइएगा 20 तिहाई कितना होता है, 20 तिहाई 60 होता है। ठीक है, 20 तिहाई 60 होता है, 30 गुना 60 होता है। ये आपका देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज है ये आपका क्या है, इफिशियंसी है। क्या है, इफिशियंसी है। ठीक है, ये आपका चीज क्या है, इफिशियंसी है। ठीक है, ये आप चीज नोट कर लीजिएगा, ये आपका क्या है, क्षमता है। ठीक है, 3 और 2, तो राज का जो क्षमता है कितना है, 3 है। ठीक है, और रामदेव का जो क्षमता है कितना है, 2 है। ठीक, अब आपको क्या पूछा है, दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइम पूछा है। ठीक है, और एक चीज और, ये जो 60 है ये क्या आपका टोटल वर्क है। क्या है, आपका टोटल वर्क है। ये आप चीज जरूर नोट कर लीजिएगा, ये जो 60 है आपका टोटल वर्क है, ये आपका एफिशिएंसी है। 3 और 2 आपका एफिशिएंसी है, ये 3 आपका राज का एफिशिएंसी है और 2 आपका राम का एफिशिएंसी है। तो टोटल वर्क कितना है आपका, 60 है। टोटल वर्क कितना है आपका, 60 है। अब दोनों का काम किससे कराना है, दोनों से कराना है, राज से भी कराना है और राम से भी कराना है। ठीक है, तो राज और राम से दोनों से कराना है,
तो आप क्या करेंगे 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 + 2 ये आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 60/12 सॉरी 5 60/5 ये आपका क्या हो जाएगा 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों उस काम को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे 12 दिन में पूरा करेंगे। तो ये आपका थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताया हूँ। मैं चाहता तो इसको मात्र 5 सेकंड में करके निकल जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इतना टाइम दिया हूँ। ये आप सबको समझ में आ गया होगा, आप समझ सकते हैं इस कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है लालू किसी काम को, ठीक है, दिया है लालू किसी काम को 60 दिन में, लालू किसी काम को कितने दिन में 60 दिन में, लालू किसी काम को 60 दिन में अकेले पूरा कर लेता है, भोलू उसी काम को 120 दिन में, कितना दिन में 120 दिन में पूरा कर लेता है। यदि दोनों एक साथ काम करें, सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था सेम उसी पैटर्न पे है, उसी तरीके से लगेगा। आप लोग लगा के कमेंट कर दीजिएगा कितना इसका आंसर आएगा। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा, वही क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर वही सेम क्वेश्चन, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस करने में क्या जाता है। ठीक है, एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग बताइए, आप क्या लिखेंगे लालू, ठीक है, लालू कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में कर रहा है। और भोलू, भोलू को मैं लिख देता हूँ बी, भोलू कितने दिन में कर रहा है 120 दिन में कर रहा है। ठीक है, दोनों का फिर एलसीएम निकालेंगे। 60 120 का एलसीएम क्या ले सकते हैं 120 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 60 दूना 120, 120 से कम 120। इफिशियंसी कितनी हो गई, इफिशियंसी आपकी हो गई 2 और 1। लालू की इफिशियंसी 2 और भोलू की इफिशियंसी कितनी हो गई 1 हो गई। और जो हमारा टोटल काम है वो कितना हो गया 120 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर क्या आता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। आप ऐसे कर सकते हैं, तो वर्क कितना हो गया आपका 120 और इफिशियंसी कितनी हो गई। देखिए काम किससे कराना है, काम किससे कराना है, यहाँ देखिए क्वेश्चन पड़ेगा, काम कराना है, दोनों को एक साथ काम कराना है। इफ बोथ वर्क टुगेदर, इफ बोथ वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक इट टू कंप्लीट द वर्क। दोनों को एक साथ काम कराना है तो दोनों हम काम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से भाग दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 दिन में दोनों उस काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। रैम्बो किसी काम को 15, ठीक है, रैम्बो किसी काम को कितने दिन में 15 दिन में, कितने दिन में 15 दिन में। और जॉन उसी काम को 20 दिन में, ठीक है, जॉन उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो रैम्बो ने 5 दिन काम किया, कितने दिन काम किया रैम्बो 5 दिन काम किया। अब फिर जॉन को शामिल कर लिया गया, फिर जॉन को शामिल कर लिया गया। अब कितने दिनों में पूरा होगा, अब काम कितने दिनों में पूरा होगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं कि देखते हैं ये क्वेश्चन कितने समय में लग सकता है। अगर आप बेसिक मेथड से जाएंगे तो थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको फिर वही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा राम किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। रैम्बो किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैम्बो को R लिख देता हूँ, ये कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। ठीक, अब देखिए जॉन जो है उस काम को 20 दिनों में पूरा करता है। जॉन कितने दिन में पूरा कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। जॉन उस काम को 20 दिन में पूरा कर लिया। 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 15 चौको 60, 20 तिहाई 60 आया। ऐसे निकालना आपको 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। 60 से कम कोई नंबर जो 15 20 और दोनों से डिवाइड हो कोई नंबर नहीं है, तो 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ से मैं 60 लिख दिया हूँ। अब यहाँ से 4 ये आपका हो गया 3। 4 किसकी इफिशियंसी हो गई, 4 आपका रैम्बो का एफिशिएंसी हो गया। 3 आपका किसका एफिशिएंसी हो गया 3 आपका जॉन का एफिशिएंसी हो गया। तो ये आपका 4 और 3 क्या है कार्य क्षमता है। अब ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, रैम्बो ने 5 दिनों तक कार्य किया। रैम्बो ने कितने दिनों तक कार्य किया 5 दिन। 5 दिन काम करना है रैम्बो। ठीक है, तो रैम्बो का जो है का एफिशिएंसी कितनी है, रैम्बो की एफिशिएंसी 4 है। काम कितने दिन किया 5 दिन। 5 दिन काम किया, 4 में क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे तो कितना काम कर दिया 4 5 20। ये आपका क्या है टोटल वर्क है, ये क्या आपका टोटल वर्क है, ये आपका पूरा काम है। उसमें से रैम्बो ने 5 दिन आके 20 काम कर दिया। इसमें से आप क्या कर दिया 20 काम कर दिया, बचा कितना काम 40 काम। ठीक है, अब बचा कितना काम 40 काम बचा। अब कह रहा है देखिए फिर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, फिर कह रहा है आपका कि
जब जॉन को शामिल कर लिया गया, जब रैम्बो आया, अब 5 दिन काम कर दिया, अब कहा जॉन भाई तुम भी आ जाओ, अब दोनों लोग मिल के काम करते हैं। जैसे मान लीजिए टोटल काम 60 है, रैम्बो पहले गया 5 दिन काम कर लिया, 5 दिन में उसने 20 काम खत्म कर दिया। अब फिर बोला जॉन भाई अब तुम भी आ जाओ और हम लोग दोनों लोग मिल के काम को खत्म करते हैं। तो जब दोनों लोग मिल के काम खत्म करेंगे तो देखिए जो आपका जो बचा हुआ काम, ये क्या है, वर्क लेफ्ट है, जो आपका बचा हुआ काम है। शेष काम कितना बचा है, 40 बचा हुआ है। 20 काम तो रैम्बो ने अकेले कर दिया, तो ये आपका 5 दिन इसमें रहेगा ही रहेगा। अब बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 40 आपका है टोटल काम, बचा हुआ काम, और इफिशियंसी कितनी दोनों की, 4 3 7। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, टोटल काम 40, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दोनों जब दोनों लोग काम करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। ये आपका टाइम आ जाएगा जब शेष काम को करने में। पूछा क्या है, अब काम कितने दिनों में पूरा हो गया, टोटल काम पूछा है। तो ये आपका समय 40/7 हो गया, प्लस 5 इसमें जोड़ेंगे तो 5 + 40/7 करेंगे, 7 5 35, 35 और 40 कितना हो जाएगा, 75/7, यानी 10 सही 5/7 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपके लिए। आप इसको देखिए, मैंने शॉर्ट ट्रिक में ही इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लगाना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्या किया है, जूलिया एक काम को 12 घंटे में कर सकती है। जूलिया एक काम को 12 घंटे में कर सकती है। माइकल उसी काम को कितने घंटे में कर सकता है, 8 घंटे में कर सकता है। तो जूलिया ने काम शुरू किया और फिर 5 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद माइकल उस काम में शामिल हो गया। तो काम कितने समय में पूरा हुआ, टोटल टाइम पूछा है, कितने समय में वो कार्य समाप्त हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, बस वहां पे दिन था, यहाँ पे आवर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जूलिया जो है, जूलिया कितने समय में कर रही है, 12 घंटे में। और माइकल को मैं यम लिख देता हूँ, माइकल कितने समय में कर रहा है, 8 घंटे में, ठीक है, 12 और 8। अब देखिएगा, अब यहाँ से मैं पहले टोटल वर्क निकाल लेता हूँ, 12 और 8, 12 और 8 कैल्सियम, 8 3 का 24, 12 दूना 24, ठीक है। ये हो गया आपका 12 दूना 24, 8 3 का 24। जूलिया का जो इफिशियंसी है कितना है, 2 यूनिट है, और माइकल का इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट है। अब काम कौन शुरू कर रहा है, काम शुरू कर रहा है, काम कौन शुरू कर रहा है, देखिए काम कौन शुरू कर रहा है, आप देखिए यहाँ पे जूलिया ने काम शुरू किया। किसने किया, जूलिया ने काम शुरू किया। कितने घंटे काम किया, 5 घंटे काम किया। जूलिया गई 5 घंटे काम की, ठीक है, 5 घंटे काम की। उसके बाद कही माइकल अब तुम भी आ जाओ, जो बचा हुआ काम है हम लोग दोनों लोग मिलकर खत्म करेंगे। पहले वो 5 घंटा की, उसको 5 घंटा की, उसको लगा होगा हमसे पहले नहीं खत्म हो पाएगा। अब एक काम करते हैं, माइकल को भी बुला लेते हैं, तब दोनों लोग मिलकर जल्दी खत्म कर देंगे। तो कितने घंटे काम की, 5 घंटे। तो इसका कितना है, 2 यूनिट उसका क्या है, क्षमता है। तो 5 घंटे में कितना वर्क कर लेगी, 10 वर्क ये खत्म कर ली। ये आपका क्या टोटल वर्क है, ये आपका क्या है, टोटल वर्क है, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क में से इसने 10 काम कर दिया, 24 काम करना था, इसने 10 काम कर लिया, बचा कितना, 14 काम। अब इस 14 जो काम है, अब देखिए 5 घंटे काम करके 10 यूनिट कर ली थी 5 घंटे बाद। तो इसके बाद माइकल भी आ गए। तो जब दोनों लोग करेंगे तो दोनों का एफिशिएंसी जो ये 3 और 2 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 कर देंगे। 14 बट्टे टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 14/5। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो बाकी का काम था इतने समय में खत्म होगा। ऑलरेडी उसने 5 घंटे में का काम खत्म किया है। फिर इसे 5 + 14/5 कर लेंगे, ये हो जाएगा 50 25, 14 39, 39/5, 5 7 35 और 4/5। ये आपका कितना हो गया, घंटा हो गया। अब बहुत ही स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, सर अब ये तो इतना आ गया, अब सर मिनट में कैसे चेंज करें। अब ध्यान से देखिएगा इसको मिनट में चेंज करने का तरीका। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं क्या करें, 7 लिख दिया, 4/5 है ना, 7 को ऐसे आप छोड़ दो, 7 4/5 कर दो, ठीक है। ये आपका इसमें क्या कर दो, 60 से गुणा कर दो, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 चौको 48, यानी कितना हो जाएगा, 7 घंटा और 48 मिनट, 7 घंटा और 48 मिनट। ये आपका चेंज करेंगे तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे चेंज किया मैंने, जैसे दिया है 7 से 4/5 घंटा को आपको चेंज करना है। इससे 7 घंटे 28 मिनट में, तो क्या करेंगे आप 7 लिख देंगे और 4/5 कर देंगे, इसमें 60 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे।
7 को आपको एज इट रहने दीजिएगा, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 12, 12 चौक 48 यानी 7 घंटा। ये 7 क्या कंप्लीट है, ये आपका घंटा ऑलरेडी है, 7 घंटा रहने दीजिएगा, वैसे मत कर दीजिएगा 7 5 35 4 39/5 गुणे 60 मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका। 7 एज इट रहने दीजिएगा, आपको 4/5 को बस आपको डिवाइड करना है, गुणे 60 कर दीजिएगा और यहाँ से आप जितना भी आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5, मिंटू क्या दिया है, मिंटू 10, राहुल 12 और भोलू 15 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। कितने दिन में, 15 दिन में काम को पूरा करते हैं। जैसे मिंटू है तो 10 दिन में काम करता है, राहुल है तो 12 दिन में करता है, भोलू है तो 15 दिन में करता है। तो मिंटू और राहुल ने काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद क्या हो गया, भोलू भी शामिल हो गया। मिंटू और राहुल ने काम किया और 3 दिन बाद क्या है, भोलू का हम भी काम करेंगे। भाई मिंटू और राहुल काम कर रहे थे, ठीक है, कितने दिन बाद शामिल हुआ, 3 दिन बाद। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हुआ, 3 दिन बाद शामिल हुआ। ठीक, तो काम कितने समय में पूरा होगा आपको ये बताना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैं आपको इजी मेथड बताऊंगा, इजी अप्रोच बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको हर क्वेश्चन आसान लगेगा कि सर बहुत हर क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर आपको मैं ऐसे दे दूं सॉल्व करने के लिए तो आप कहेंगे सर कैसे करेंगे, टाइम लग जाएगा, सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन टाइम लग जाएगा। अब देखिए क्या करता हूं मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं नियम, मिंटू, राहुल, यहाँ पे हो गया भोलू। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं हम, मिंटू का क्या हो गया, मिंटू कितने दिन में करता है, 10 दिन में। राहुल कितने दिन में करता है, 12 दिन में। भोलू कितने दिन में करता है, 15 दिन में। ठीक है, ये लोग इतने दिन में काम को समाप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, अब इनका हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इनका हम लोग क्या करके एलसीएम करके इनका क्या निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। 10 12 15 का एलसीएम क्या होगा, 10 12 15 का एलसीएम क्या होगा, आप जाएंगे निकालने, फिर वही बच्चों वाला मेथड, ऐसे नहीं निकालना आपको, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 10 छके 60, 12 पंच 60, 15 चौको 60, 60 आपका क्या हो रहा है, तीनों से कट जा रहा है, तो 60 हम लोग क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। 10 छके 60, 12 पांच 60, 15 चौको 60, ये आपका एलसीएम हो गया। ये आपका जो एलसीएम जो होता है क्या होता है, टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ये जो आपका क्या है 6 5 4 जो है क्या है, ये आपका जो है ये आपका इफिशियंसी है, क्या है, क्षमता है। ठीक है, तो मिंटू की क्षमता कितनी है, 6, राहुल की क्षमता जो कितनी है 5, भोलू की जो क्षमता वो कितनी है 4। अब काम कौन शुरू कर रहा है, देखिए यहाँ देखिएगा, काम जो है वो मिंटू शुरू कर रहा है, मिंटू और कौन कर रहा है, राहुल। राहुल ने काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद, 3 दिन राहुल, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस वाले यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे, ये वाला आपको ध्यान देना है। 3 दिन बाद भोलू आया, यानी 3 दिन बाद आया। जैसे बोला गया कि मैं और आप कहीं जा रहे थे, जैसे मान लीजिए आप हैं और मैं हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक, मान लीजिए दिल्ली जा रहे हैं, 2 दिन बाद राहुल है, यानी 2 दिन पहले हम लोग पहुंच चुके थे ना, यानी 2 दिन का जो हम लोग पहले पहुंच, वहां 2 दिन पहले रह चुके हैं, तब ना जाकर राहुल वहां पाया, यानी 2 दिन हम लोग पहले पहुंच चुके थे, यानी 3 दिन बाद, यानी 3 दिन तक मिंटू और राहुल ने काम कर दिया था। 3 दिन तक मिंटू और राहुल ने काम कर दिया था, तब जाके भोलू शामिल हुआ, तब जाके क्या हुआ, तब भोलू है। 3 दिन उसने उन्होंने जैसे गए, कोई काम था, ठीक, मिंटू और राहुल गए, 3 दिन तक काम किए, तो उन्होंने जाकर बताया भाई पैसा ज्यादा है वहां पे, चलो तुम भी। 3 दिन काम किए, तब तक मिंटू और राहुल काम किए, 3 दिन बाद बताया भोलू, तो भोलू कह रहे भाई पैसा तब ज्यादा है तो हमको भी लेकर चलो, तो भोलू वहां पे गया। यानी 3 दिन तक पहले राहुल और मिंटू काम किए ना, उस मान लीजिए वहां पर टोटल वर्क 60 था, ठीक है, वहां टोटल वर्क 60 था, वहां 3 दिन तक काम किए, तो क्या करेंगे देखिए, राहुल की एफिशिएंसी 5 और मिंटू की एफिशिएंसी 6, दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11, ये 11 यूनिट एक दिन में करते हैं, तो 3 दिन में कितना यूनिट करेंगे, 11 गुणे 3, कितना यूनिट करेंगे, 33 यूनिट। अब 60 में से 33 यूनिट का इन्होंने 3 दिन में कर दिया, 60 में से इन्होंने 33 यूनिट काम 3 दिन में कर दिया, कितना बचेगा, 27 बचा। अब 27 काम शेष है। अब बताइए, अब उसके बाद भोलू भी शामिल हो गया, अब कहा भोलू हम भी काम करेंगे, तो काम कितने समय में पूरा होगा। अब 27 काम है, अब काम करने वाले कितने हैं, 3 है, तीनों की क्षमता क्या है, 6 5 4, यानी 6 5 11 4 15, यानी यहाँ पे टी बराबर क्या मैंने बताया था। अब देखिए जो शेष काम है ये ना मत लिखिएगा, टोटल वर्क सर बताएं तो टोटल वर्क ना, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन का काम हो चुका है और आपका 33 काम हो चुका है, 33 काम आपका 3 दिन में हो चुका है, ठीक है, 3 दिन में आपका
33 काम हो चुका है। ठीक है, बचा काम कितना है, 27 है, तो 27 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। अब देखिए, अब यहाँ पे भी ये नहीं कि मिंटू और राहुल का ही इफिशियंसी ना, अब क्या है 3 दिन बाद भोलू भी, अब यहाँ पे भोलू की भी इफिशियंसी जुटेगी। 6, 5, 11, यहाँ पे लिखेंगे 6 + 5 + 4, 6, 5, 11, 4, 15, यानी कितना हो जाएगा 27/15 दिन में। 27/15 दिन में ये आपका हुआ बचा हुआ काम, और 3 दिन का ऑलरेडी काम हुआ था, तो क्या कर देंगे 3 दिन में आपका 27/15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 45, 15 × 45। ठीक है, 15 × 45 हो गया। अब 45 और 27 कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72/15, ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर लो, 15 चौको 60 और 12 बटे 15, 3 चौको 12 और 3 5 15, यानी 4 से ही 4/5 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, मिंटू का 1 दिन का काम, राहुल का 1 दिन का काम, फिर भोलू का 1 दिन का काम, फिर राहुल भोलू का 1/10 1/12 गुणे 3 करेंगे, फिर तीनों को करके ऐसे करके आप पूरा लिखना पड़ेगा आपको बकायदे से, तो वहां पे आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका टाइम बहुत कम लगेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, राम और रहीम, क्या क्या है, राम और रहीम एक काम को 12 दिन में, कितने दिन में 12 दिन में, रहीम और लक्ष्मण उससे 15 दिन में, लक्ष्मण और जॉय उसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि तीनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, उसे यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आप देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, राम और रहीम 12 दिन में, रहीम और लक्ष्मण 15 दिन में, लक्ष्मण और जॉय कितने दिन में 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम को करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा, ये आपको बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर आपको देखने में लग रहा होगा इजी है तो आप इसको लगा सकते हैं। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, आप इसको जरूर लगाइएगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और बताइए इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ 10-15 सेकेंड। देखिएगा यहाँ पे दिया राम और रहीम। ठीक है, रहीम को RS लिख देता हूँ, कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं, और रहीम और लक्ष्मण कितने दिन में करते हैं 15 दिन में करते हैं। ठीक है, लक्ष्मण और जॉय, यहाँ पे एक काम कीजिएगा, यहाँ पे जॉय न लिख के अभी आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वाले क्लास में मैं आपको करा दूंगा। यहाँ पे लक्ष्मण और यहाँ पे राम लिख लीजिएगा, लक्ष्मण और राम लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आप जॉय वाला हटाकर काम यहाँ लक्ष्मण और क्या लिख लीजिएगा, राम लिख लीजिएगा। ठीक है, लक्ष्मण और राम कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज, तब ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल का हो जाएगा, नहीं तो आपको थोड़ा ज्यादा इसमें मेहनत करना पड़ जाएगा। अभी आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि आप ये सब क्वेश्चन करें। मैं आपको कल या परसों में ऐसा क्वेश्चन करा दूंगा, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो लक्ष्मण और जॉय नहीं होगा, लक्ष्मण और क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे लक्ष्मण और राम। ठीक है, लक्ष्मण और राम काम कितने दिन में करेंगे 10 दिन में करेंगे। लास्ट वाला आप लोग थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, अब देखिएगा आप लोग, तो राम और रहीम कितने दिन में करते हैं, राम और रहीम 12 दिन में, राम और लक्ष्मण कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, और रहीम है, रहीम और लक्ष्मण कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, लक्ष्मण और राम कितने दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं। तो ये आपका निकालना है कि तीनों अगर एक साथ काम करते हैं तो उस काम को कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। फिर वही करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना होगा 12, 15, 10, 12, 15, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 12, 5, 60, 15 चौको 60 और 10 छके 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो बार रहीम आया है, 2 बार आपका राम आया है। ठीक है, और 2 बार लक्ष्मण आया है, तो सबको जब ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, राम प्लस रहीम प्लस लक्ष्मण। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब टोटल वर्क कितना है 60 है, और इफिशियंसी कितनी है, राम और रहीम की इफिशियंसी कितनी है 5 है, रहीम और लक्ष्मण की इफिशियंसी 4 है, लक्ष्मण और राम की इफिशियंसी कितनी है 6 है।
ठीक है। अब हमने सबको जब ऐड किया है तो सबका एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, टाइम बराबर आपका हो जाएगा वर्क, वर्क कितना है 60 है, 60 ठीक है। सबका एफिशिएंसी कितना है 6 4 10 5 15, तो ये आप 15 से डिवाइड करेंगे, 15 चौको 60 और इसमें 2 एक्स्ट्रा है, ये आपका क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 दिन में आपका ये काम समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लग रहा है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसकी वजह से वहाँ पे जो आया गया है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग कहेंगे सर 2 यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई कर दें। देखिए मेरे भाई, जैसे कि हमने क्या निकाला, टी बराबर जो निकाला है हमने राम प्लस रहीम प्लस लक्ष्मण का वर्क डन निकाला है। चूंकि यहाँ पे 2 गुना है, दोनों का गुना है, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत होता है। एग्जाम में अगर आप कभी भी मॉक टेस्ट देने बैठते होंगे तो देखिएगा आपका क्वेश्चन, जो आप कहीं से भी मॉक टेस्ट देते होंगे, कहीं से भी प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे, अगर यहाँ से लेते होंगे चाहे जहाँ से भी प्रैक्टिस सेट करते होंगे, अगर आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो आपको एकदम आता है, तो मैक्सिमम आप अगर 100 क्वेश्चन करते हैं तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका जानते हुए भी वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए आपको बोला जाता है कि प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, मॉक टेस्ट लगाते रहना है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मॉक टेस्ट का नंबर कभी भी अपने दिमाग को मत डालिएगा कि मॉक टेस्ट का नंबर आए कम आ रहा है क्या करूं, बस उसको दिन पर दिन इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए किसी और एक क्वेश्चन कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी काम को लीजा 5 रीचा 10, रीचा कितने दिन में 10, ठीक है, और बिट्टू 15 दिन में, तो तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, कितने दिन में समाप्त होगा। लीजा कैन डू अ पाइस ऑफ वर्क इन 5, रीजा इन 10 एंड बिट्टू इन 15 days। हाउ मेनी डेज विल इट टेक इफ ऑल 3 टुगेदर डू दैट वर्क, ठीक है। तो देखिए इसमें भी वही सिंपल, ऐसे इसको भी ऐसे करिए, थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। रीचा को 8 से लिख देता हूँ, बिट्टू को 20 से लिख देता हूँ। ये आपका कितना हो गया 5 हो गया, और ये आपका 10 हो गया, और बी आपका हो गया 15, ठीक है। ये तीनों का आप लोग निकालिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ नहीं 30 भी आ सकता है, 30 कर सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, लेकिन 30 भी ले सकते हैं। देखिए 5 दिया ना, 5 छक्के 30, 10 तियां 30 और 15 दूना 30, 30 भी कर सकते हैं। तो यहाँ 15 दूना 30, 10 तियां 30 और 5 छक्के 30 हो जाएगा। अच्छा 3 9 2 11 और 30 वर्क हो गया, टाइम यहाँ से हो गया। अब यहाँ से कितना जाएगा 2 सही 8/11 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से मैंने किया आपको बताने की जरूरत है नहीं, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अभी आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, क्वेश्चन ऑफ द क्लास रहेगा। वो क्वेश्चन आप कर कीजिएगा, तब आपको लगेगा हाँ सर कुछ क्वेश्चन आएगा। देखिए शायद आगे पढ़ जाए, नहीं अभी नहीं आया, ये कहा है अभी एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप ऐसा क्वेश्चन शायद ही कभी किए होंगे, और कुछ लोग किए होंगे तो थोड़ा अल्ट्रा लीजेंड में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा, अभी हो सकता है अगला हो। देखिए क्या कह रहा है, चंगू और मंगू अलग अलग किसी काम को क्रमशः 16, चंगू है ठीक है, चंगू कितने दिन में कर रहा है 16, मंगू है, मंगू कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। मंगू काम को शुरू करता है, काम कौन शुरू कर रहा है, मंगू कर रहा है, परंतु 10 दिन बाद क्या कर रहा है, मंगू काम को छोड़कर चला जा रहा है। शेष काम को चंगू कितने दिनों में पूरा करेगा, शेष काम को चंगू कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। तो 16 और 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए 20 चौको 80, 16 5 80, 80 से कोई नंबर जो दोनों से कटे नहीं, ठीक है। तो 80 हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक। तो 16 5 80 और 20 चौको 80, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कार्य क्षमता हो गया, ये आपका क्या हो गया, कार्य क्षमता हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, अब देखिए काम कौन शुरू कर रहा है, काम आपका कर रहा है मंगू शुरू कर रहा है, परंतु 10 दिन बाद उसे काम छोड़ना पड़ता है। 10 दिन के बाद क्या करना पड़ता है, उसे काम छोड़ना पड़ता है। तो मान लीजिए 10 दिन बाद काम छोड़ रहा है ना, यहाँ पर लिखा है 10 दिन बाद काम छोड़ा है। वर्क लेफ्ट कब कर रहा है, 10 days आफ्टर, यानी 10 दिनों तक तो उसने काम किया। मंगू ने तो 10 दिनों तक काम किया ना, किया कि नहीं किया पूछा है, परंतु 10 दिनों बाद उसे काम छोड़ना पड़ता है। और शेष काम को चंगू कितने दिनों पूरा करता है, चंगू की कार्य क्षमता 5, मंगू की कार्य क्षमता 4। 10 दिनों तक उन्होंने काम किया, 10 दिनों तक मंगू काम शुरू करता है, 10 दिनों तक करता है, तो 4 क्षमता है, एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा
40 यूनिट करेगा। यानी टोटल वर्क कितना है आपका 80 है और उसने कितना काम कर दिया 40 काम उसने कर दिया। बचा कितना काम 40। अब शेष काम को पूछा है चंगू कितने दिनों में पूरा करेगा, तो शेष काम कितना बचा आपका 40 बचा। 80 में 40 कटा दिया 40 बचा, तो टाइम कितना हो जाएगा, वर्क कितना बचा 40। और चंगू का जो आपका एफिशिएंसी कितनी है 5/40, ये आपका हो जाएगा 8 दिन में वो कोई क्या करेगा क्वेश्चन को, ये काम को क्या करेगा फिनिश करेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी 8 दिन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, देखता हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। अभी बताइए कैसा क्वेश्चन है। अभी तो जिन्होंने जो क्लास में है वो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जरूर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में अभी तो मैं आज बस ऐसा क्वेश्चन एक लेकर आया हूँ, लेकिन जो जब मैं कल कराऊंगा ऐसे 2-3 क्वेश्चन और इससे बेहतरीन क्वेश्चन, अल्टरनेटिव डेज, वर्क लेफ्ट, ऐसे कई क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आपको करने पड़ेंगे। और मैं आपको टाइम एंड वर्क में कोई भी क्वेश्चन जो होगा आपका फंसने नहीं दूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या दिया है। ये किसी काम को, ये किसी कार्य के, देखिएगा क्या दिया है, ये किसी कार्य का 60%, किसी कार्य का 60% भाग को 18 दिनों में कर सकता है। कोई काम है उसका 60% भाग को 18 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 40% भाग को, कितना 40% भाग को 10 दिनों में कर सकता है। कितने दिन में 10 दिन में कर सकता है। तो दोनों एक साथ मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। दोनों क्या है, एक साथ मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। एक सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है, तो 1C अकेले सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसको बताइए क्वेश्चन नंबर 9 कैसे होगा। जल्दी से इसका तुक्का मत मारिएगा, तुक्का मारेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको इजी मेथड बताऊंगा, अगर आपको बेसिक मेथड बताऊंगा तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। इजी मेथड बताऊंगा आपको टाइम नहीं लगेगा और आपको 100% समझ आने की गारंटी, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, किसी कोई काम है, ठीक है, उसका क्या कर रहा है 60% भाग, ठीक 60% भाग कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में कर रहा है। जबकि बी उसी काम के 40% भाग को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। तो दोनों एक साथ मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। तो सी शेष कार्य को, जैसे दोनों ए और बी क्या करते हैं 10 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद जो भी काम बचा उसको सी 4 दिन में पूरा कर देता है। अब पूछ रहा है सी अकेले समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, आपको ये बताना है। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए ये कितना कर रहा है, ये 60% कितना समय में कर रहा है 18 दिन में। ठीक है, अब बताइए 60% को अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें, भिन्न के फॉर्म में लिखें, तो क्या हो जाएगा आपका 60/100 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। 20 दूना 20 तिहाई 60, 20 पचे 100, यानी 3/5 भाग बराबर कितना 18। अब यहाँ बताइए 60% हो गया ना। तो यहाँ से अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं, 1% बराबर आपका हो जाएगा 18/60 और 100% बराबर 18/60 गुणे 100। समझ में आया इसका ऐसे क्या। देखिए जैसे मान लीजिए 60% 18 दिन में कर रहा है तो 100% कितना दिन में करेगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं 20 तिहाई 60 और 20 पचे 100 और 3 छक्का 18, ठीक है, 6 5 30। यानी ए उस काम पूरे काम को, अब 60% नहीं, ए उस पूरे काम को कितने दिन में कर देगा 30 दिन में कर देगा। समझ में आया ये चीज, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए जैसे कहने का मतलब ये है 60% भाग 18 दिन में कर लेता है। ठीक है, 60% भाग कितने दिन में कर लेता है 18 दिन में कर लेता है। अब हम यहाँ से अगर चाहेंगे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 60% को 3/5 कर दीजिए, वहां से 1 यूनिट का काम निकालना तो 18 गुणे 5/3 कर दीजिए। और ये आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ से 1% कितना काम करेगा 18/60%, यहाँ परसेंटेज रहेगा और फिर क्या हो जाएगा 100% काम करने के लिए 18/60 गुणे 100 दिन में ये कर लेगा। तो यहाँ से ये आपका कितना दिन में कर लेगा 30 दिन में कर लेगा। सेम इसी तरह बी 40% कितने दिन में कर रहा है 40% कर रहा है आपका 10 दिन में। 40% कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से आप चाहे फिर ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ 1% बराबर 10/40, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा 10/40 गुणे 100। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा
25, यानी बी उस काम को 25 दिन, पूरे काम को, ठीक है, यहाँ पर कोई भाग नहीं, पूरा यूनिट, एक यूनिट जो काम है उसका, उसको पूरा 25 दिन में खत्म कर देगा। यहाँ चाहे तो आप 40/100 को ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से 20 दूना 40, 20×5 = 100 बराबर 10, यहाँ से एक यूनिट बराबर निकाल सकते हैं 10 × 5/2, और यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 25 यूनिट, ठीक है, 25 दिन। तो ए आपका 30 दिन में किया, बी 25 दिन में किया। ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिएगा, अब कह रहा है देखिए, अब कह रहा है ना, जैसे कि ये दोनों एक साथ मिलकर काम को, यहाँ मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको, दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं, ठीक है। तो दोनों का पहले देखिए, अब 30 और 25 का आप क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 30 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 30 और 25 का एलसीएम निकालिए आप। 30 का हो जाएगा आपका 30 छक्के 30 पचे 150 और 25 छक्के 150, यानी 150 आपका क्या हो जाएगा? दोनों से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे सर उससे ज्यादा भी लेना तो ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप उससे ज्यादा भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मैं निकालता हूँ 30 और 25 का एलसीएम। 30 और 25 का यहाँ लिख देता हूँ सीधे सीधे, यहाँ पे हो गया 30 और ये हो गया बी का आप 25। समझ में आया 30 और 25 कहाँ से आया? जैसे मान लीजिए 60% भाग 18 दिन में करेगा तो पूरा 100% भाग कितने दिन में करेगा, मैंने वो निकाला। बी उसी कार्य का 40% भाग 10 दिन में करता है तो 100% भाग कितने दिन में करेगा, वो निकाला। दोनों निकाल दिया। अब यहाँ से हम लोग दोनों का कार्य क्षमता निकालेंगे और टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 150 हो गया। 30 पचे 150, 25 छक्के 150, ये आपका 5-6 का क्या हो गया? टोटल क्षमता हो गया। अब देखिए, दोनों मिलकर एक साथ मिलकर, तो दोनों मिलकर 10 दिन काम करते थे। ए प्लस बी क्या करते हैं? दोनों मिल जाते हैं। दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 5 और 6 11। अब कितने दिन तक काम करते हैं? 10 दिन तक। 11 दाम है 110। अब देखिए, 150 काम में 110 काम हो गया, 150 काम में 110 काम हो गया तो कितना बचा? आपका 40 काम बचा। अब वही देखिए क्या कर रहा है, सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। तो वही जो शेष कार्य, जो बचा काम है, ये कितने दिन में पूरा कर रहा है? 4 दिन में पूरा कर रहा है। सी की इफिशियंसी कितनी हो गई? सी की इफिशियंसी आपकी हो गई 40/4 यानी 10। सी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 10 हो गई। अब पर अकेले सामान्य कार्य, अब देखिए सी की इफिशियंसी आपकी आ गई, यहाँ तक समझ में आया। सी अकेले सामान्य कार्य को, सी अकेले सामान्य कार्य पूरा काम को कितना दिन में, पूरा काम कितना है? 150। इफिशियंसी कितनी है? ये 10। तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम सी वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है? 150। इफिशियंसी कितनी है? 10। कर देंगे कट, कितना आ गया? 15 दिन। आपका 15 दिन आपका ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन के लिए कमेंट कीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन इसके लिए शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे कंसेप्ट का फायदा उठा सके और उसको पढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है, अगर आपको लगता है हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और लाने चाहिए, तो ये हम दोबारा लाएंगे। आप जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करेंगे, रिस्पांस देंगे, उसके हिसाब से हम लोग क्लासेस को और भी बड़ा और भी लंबा और भी बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर आएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, राजू कमरे की सफाई करने में 8 घंटे का समय लेता है, ठीक है। राजू जो है वो कमरे की सफाई करता है 8 घंटे का समय लेता है। राजू और पिंकी दोनों कमरे की सफाई करते हैं तो 2 घंटे का समय लगता है, ठीक है। यदि पिंकी अकेला कमरे को अकेली होगी, पिंकी अकेली कमरे को साफ करे तो कितना समय लेगी? अब देखिएगा, इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए, राजू है 8 घंटे में कर रहा है, अब पिंकी अब प्लस राजू है वो कितने दिन में कर रहा है? 2 घंटे में, सॉरी 2 घंटे में कर रही है, ठीक है। ये आप क्या कर रही है? 2 घंटे में कर रही है, ठीक। ये आपका 2 घंटे में कर रही है, ठीक। अब यहाँ से दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 8 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ 2 चौको 8 हो जाएगा। अब देखिए आर का यहाँ पे कितना दिया? आर का एफिशिएंसी 1 दिया। देखिए जैसे मान लीजिए आर का मान मान लीजिए 1 दिया और पी प्लस आर का मान दे दिया 4, तो यहाँ से पी का मान नहीं निकल जाएगा आपसे, 4 माइनस 1 3 हो गया, पी निकल गया 3। यदि पिंकी अकेले कमरे को साफ करे, पिंकी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है और टोटल काम कितना है? 8 है। तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा? टाइम बराबर आपको हो जाएगा 8/3 घंटा। अब यहाँ फिर उसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? फिर देख लीजिए, 3 दूना 6,
2 से 2/3 घंटा हो गया। ठीक है, 2 से 2/3 घंटा हो गया। अब फिर क्या करेंगे, इसमें 2 से 2/3 गुणे 60 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 20, 20 गुना 40, यानी 2 घंटा 40 मिनट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्षमता वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। गोलू और गीता साथ में काम करके, ठीक है, गोलू और गीता साथ में काम करके 60 दिनों में पूरा करते हैं। गोलू की क्षमता गीता से 3 गुनी है, तो गोलू अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये आपको क्वेश्चन बताना है। गोलू की क्षमता क्या, गोलू की क्षमता कितनी है, गोलू की क्षमता कितनी है आपकी, गीता से 3 गुनी है। तो गोलू और गीता, ठीक है, यहाँ से एफिशिएंसी इनकी कितनी आ गई, गोलू की एफिशिएंसी 3 और गीता की एफिशिएंसी 1 हो गई। ठीक है, ये आपका हो गया। तो अब देखिएगा, दोनों कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में करते हैं। ठीक, दोनों 60 दिन में करते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना हमारा, टोटल काम दोनों जब कर रहे हैं वही हमारा टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूछा है गोलू अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए, बताइए, आगे मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्व हो गया आपसे, बताऊं मैं कैसे इसको करेंगे। देखिए पूछा है गोलू की क्षमता गीता से 3 गुनी है, यहाँ तक मैंने तो आपको बता दिया, मैंने एफिशिएंसी निकालना बता दिया। ऐसे यहाँ से एफिशिएंसी निकल गया, यहाँ से आपका टाइम एफिशिएंसी जो होता है वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है, तो टाइम यहाँ से हो जाता है 3 हो जाएगा, 1:3 हो गया। ये भी मैंने बता दिया आपको, ये दोनों चीज थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिएगा। एफिशिएंसी और टाइम को जो अपोजिट होता है, जैसे मान ली इसका एफिशिएंसी कितनी है 3, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा 1। जो मान ली जो ज्यादा तेज काम करेगा उस कम समय में काम करेगा। जैसे मान लीजिए आप 5 यूनिट पर डे काम करते हैं, कोई 4 यूनिट पर डे काम करता है, तो आप ज्यादा क्षमतावान है तो जल्दी काम कर लेंगे, और कोई दूसरा आपसे थोड़ा कमजोर है तो ज्यादा दिन समय लगेगा तभी ना काम करेगा। ऐसा तो नहीं कि आप क्षमतावान है तो आप भी ज्यादा समय लगेगा, वो क्षमतावान है, वो क्षमतावान नहीं है तो कम समय लगेगा। नहीं, आप अगर आप ज्यादा क्षमतावान है तो आप कम समय लेंगे, और जो कम क्षमतावान है वो ज्यादा समय लगेगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए दोनों का एक हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये आपका टोटल क्या हो गया, काम हो गया। ठीक है, टोटल क्या हो गया, आपका काम हो गया। अब किसका पूछा है, गोलू अकेला, तो गोलू का कितना आपका क्षमता है, ये आपका क्षमता कितना 3 और 1, दोनों के क्या कर देंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। अब टोटल वर्क निकालेंगे पहले। ठीक है, क्षमता कितना है 3 और 1, टोटल वर्क क्या कितना हो जाएगा 60 गुणे 4, कितना हो गया 240। अब यही 240 काम किसको करना है, गोलू को करना है। गोलू का जो एफिशिएंसी कितनी है 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा 80। 80 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया, एक बार और समझो इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ तक समझ में आया, गोलू, ये देखिए जी फॉर गोलू है, ठीक है, GI है गीता, ठीक है। गोलू का जो एफिशिएंसी है गीता का 3 गुना है, तो गीता का 3 गुना, तो मान लीजिए गीता नीचे आएगा तो 3/1 हो जाएगा, तो गोलू का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा और गीता की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। ये कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में। ऐसे समझ सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे समझ सकते हैं, गोलू हो गया, गीता हो गया, और कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में काम कर रहे हैं। इनका 3 है और इनका 1 है। ये देखिए 60 दिन में काम करें तो टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क इंटू एफिशिएंसी। यहाँ टाइम बराबर कितना होता है, W/E, तो यहाँ से W बराबर क्या क्या हो जाएगा, T इंटू E। टाइम कितना दिया है 60, और दोनों का एफिशिएंसी 3 है 4, यहाँ से मैंने निकाल दिया 240। अब पूछा है यही 240 काम कितना हो गया 240। अब ये मत सोचिएगा 60 दिन काम हो गया, 60 दिन काम नहीं, 60 दिन समय है। 60 दिन क्या है, आपका समय है, ठीक है। तो टाइम 60 हो गया, एफिशिएंसी आपका दोनों को निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो 3। यहाँ से टोटल टाइम कितना हो गया, यहाँ से टोटल वर्क कितना हो गया 240 हो गया। अब यहाँ से हम लोग गोलू का जब निकालना होगा तो गोलू की एफिशिएंसी कितनी है 3 दी हुई है, और यहाँ पे टोटल वर्क कितना दिया है 240, डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा 80 दिन। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके बेहतरीन 11 क्वेश्चन थे। इससे थोड़ा सा कल हम इसका लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे, और ऐसे ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको क्लास लगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। और आपको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा समझ में नहीं आया,
थोड़ा और हाई लेवल चाहिए, यही बता दिया सर और हाई लेवल, तो मैं और भी हाई लेवल करा दूंगा। कहेंगे तो आपको सीजीएल लेवल का क्वेश्चन करा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं करा दूंगा। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन हाँ हो क्या रहा है। मैंने आज इसलिए लेवल क्वेश्चन लिया था, लो लेवल का लिया था कि आपको थोड़ा बेसिक बता दूं, रूबरू करा दूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कल आपका जो भी 10 क्वेश्चन होगा आप देखिएगा कल का क्वेश्चन कैसा है। कल के क्लास से जरूर जुड़िएगा आप लोग और वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।